हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनंदन मिश्रा आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था। 3 प्रकार के होते हैं हमने बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तीनों का हमने विस्तार से वीडियो भी भेजा है, सबका अलग अलग। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा वो जाके वीडियो देख लें। उसके बाद आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे जो अब तक के टेट के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। एक निवेदन रहेगा कि वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें देना न भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, बोला है कि मनोरथ में कौन सी संधि है। मनोरथ में कौन सी संधि है। हमने क्या बताया था, मनोरथ हमने इसको तोड़ के बताया था आपके कक्षा में, पिछले वीडियो में। मनाधन रथ, मनाधन रथ, मनाधन रथ का मतलब हो जाएगा मनोरथ। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए हमने इसको इम्पोर्टेंट भी कराया था आप लोगों को। मनाधन रथ मतलब क्या, अगर विसर्ग के पहले, हमने बताया भी है फिर से बता दे रहा हूं, अगर विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद घोष, घोष आए मतलब कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल, व और एक ह। ठीक है, अगर ये आए किसके बाद, विसर्ग के बाद। ठीक है, आए तो अ जो है, जहां अ का हम उद्बोधन कर रहे हैं वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वीडियो देखो तो समझ में आएगा। ठीक, देखो, मनहधन रथ मतलब मनोरथ कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। क्यों, क्योंकि मनहधन रथ ये जहां भी आएगा वहां क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। अब विसर्ग संधि में मनोरथ का जो नियम था ये था कि अगर विसर्ग के पहले अ आए, मनः, मनः, ठीक है, और रथ मतलब क्या, विसर्ग के पहले अ आए, अ यहाँ छिपा हुआ है न में आए, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अगर घोष वर्ण आते हैं, घोष कौन कौन से हैं, जैसे कि देखो 3, 4, 5, मतलब जैसे क, ख, ये क्या हुआ, पहला दूसरा, इनको छोड़ दो, तीसरा क्या हुआ, ग, चौथा घ, अंग। ऐसे ही ये क्या पड़ा है, र, र, तो यहाँ तो र का उद्बोधन ऐसे ही दे दिया है कि य, र, ल, व और ह आता है, तो अ का जो प्रोनाउंसिएशन या लेख है वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ मनोरथ, नो, नो, नो है ना, ये नो किस में चला जाएगा, विसर्ग संधि में। ठीक है, एक बार और समझ लो, मनोरथ कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, क्योंकि इसको जब तोड़ेगा ना तो मनाधन रथ, मनोरथ। ठीक है, मनोरथ अगर विसर्ग से पहले, विसर्ग इसको बोलते हैं जो बिंदु बिंदु होते हैं दो, इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके पहले अ हो, अ तो हर हाल में होगा, क्योंकि कोई भी वर्ड जो ये क, ख, ग, घ, ङ होते हैं वर्ग, ये कभी पूर्ण तभी होंगे जब इसमें अ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अगर विसर्ग के पहले न, अ, और विसर्ग के बाद घोष, घोष होता है तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग मतलब ग, घ, अंग, ज, झ, इया ऐसे करके होते हैं, प्लस य, र, ल, व और ह होते हैं, तो अ का जो उद्बोधन होगा वो किसमें चला जाएगा, ओ में। तो मनाधन रथ, मनोरथ। ठीक, बोला है कि महोर्मी में कौन सी संधि है, महोर्मी में कौन सी संधि है, तो हमने बताया था कि इसको तोड़ोगे तो महाधन उर्मी हो जाएगा, महाधन उर्मी हो जाएगा, मतलब कि महोर्मी। तो हमने क्या बोला था कि जहां आ की मात्रा अ, आ अगर होता है, ठीक है, इधर के साइड में, यहां बीच में, और उसके बाद अगर ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, ए, ओ और आर बन जाता है। ठीक है, ए, ओ और
अर बन जाता है, ये कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। देखो महोर्मी में कौन सी संधि है? तो क्या हो जाएगा? गुण संधि। क्यों होगा? क्योंकि महाधन उर्मी, इसको तोड़ेंगे तो महाधन उर्मी। हमने बोला था कि अगर कहीं आ की मात्रा है और छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर जुड़ता हो तो उसमें ए ओ अर का उद्बोध हो जाता है, जिससे महाधन उर्मी में महोर्मी हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गुण संधि। हमने बताया भी था कि जहां भी अगर विसर्ग वाले में आ रहा है तब तो मनोरथ में ओ की मात्रा है, लेकिन यहाँ क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या आया है? विसर्ग के बाद आपका आया है अंतस्थ, मतलब कि य र ल व ह। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? विसर्ग संधि। यहाँ भी ओ की ही मात्रा है, लेकिन यहाँ नियम क्या कह रहा है कि अगर आ के बाद ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ आ रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लीजिए। तीसरा बोल रहा है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्यधन उदय करेंगे। तो जब सूर्यधन उदय करेंगे तो हमने बताया था कि हमने अभी गुण संधि को क्या बताया है कि अगर कहीं पे आ के बाद छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनता लिखा जाता है टूटने के बाद, तो हम क्या करेंगे? उसको ए ओ और अर में परिवर्तित हो जाएगा, या ए ओ और में परिवर्तित होता है तो वो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। देख लो, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि होता है। सूर्यधन उदय, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ का है, य में अ, और अगर अ और आ में ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ है जुड़ा हुआ हो, देखो ऊ जुड़ा है ना, तो ऊ जुड़ा है तो हम किस में उसको बदल देंगे? ओ में बदल जा रहा है। किस में बदल रहा है? ओ में, मतलब सूर्योदय। देखो ये ओ में जा रहा है ना, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी? तो इसको हम तोड़ेंगे तो पुनः धन जन्म। तो इससे ही हमको पता चल गया कि क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। जैसे ही तोड़ेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? नियम हमने बताया है, तो जहां भी ये विसर्ग का उद्बोध होता है वहां क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। पुनः धन जन्म क्या होगा? पुनर्जन्म। ठीक है, लेकिन इसका नियम ये है कि अगर ई या उ विसर्ग से पहले, ई या उ कहाँ? विसर्ग से पहले आते हो और विसर्ग के बाद घोष या सघोष भी बोलते हैं, कुछ भी लिख लेना, घोष या सघोष आते हो, मतलब क्या? सघोष में आ जाएगा 3 4 5 वर्ग। ठीक है, य र ल व ह और सभी स्वर। ठीक है, प्लस क्या? सभी स्वर मतलब 11 जो भी स्वर होते हैं वो आते हैं। तो ये विसर्ग क्या हो जाता है? विसर्ग जो है वो चेंज होके आधा र बन जाता है। क्या बन जाता है? आधा र बन जाता है। ठीक है, आधा र जन्म पे है ना ये, इसका मतलब ये क्या होगा? विसर्ग होगा। नियम एक बार समझ लो, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले ई या उ दोनों क्या है? छोटा है, ये ध्यान दीजिएगा, छोटी ई या उ आते हो और विसर्ग के बाद सघोष मतलब कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, मतलब ग घ अंग ये आते हो, प्लस य र ल व ह आता हो, प्लस सभी स्वर आते हो, तो वो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ओके, है पवन में कौन सी संधि है? तो देखो, तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे पोधन अन, मतलब कि
पवन, पो धन अन मतलब पवन। इसका जो नियम है वो ये कहता है कि ए ओ और औ प्लस आ बड़ा ई छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर मिलता है तो ये हो जाता है आया, अव और अवी। बताया था मैं, पिछला वीडियो में बताया भी हूँ, पढ़ लेना अगर वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने। तो देखो पवन में संधि है, पवन में कौन सी संधि है, तो ये जो नियम होता है ए ओ प्लस आ प्लस ई ऊ बड़ा ऊ में अगर कुछ भी आता है तो ये चीज चेंज होके आय आवा अवी में बदल जाता है। तो पो धन आना, पो ओ है ना, ये ओ की मात्रा है पो, और अन आ का उद्बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, पोवन मतलब कि पवन, वन अन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगर पूछता है कि पवन में संधि है तो क्या कहोगे, अयादि, ठीक है। कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है, ओके। अब देखो एक बार और समझ लो कि पवन में संधि है तो अयादि होगा, क्यों, क्योंकि पो धन अन और कहीं भी अय अव अवी अगर आता है, अव मतलब कि अव अवी अय अगर आता है, बीच में क्या आ रहा है ज्यादा, अव आया अवी, तो ये किस में चला जाएगा, अयादि संधि में। चलो अगला देखते हैं। बोला है कि इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है, बोला यण अयादि वृद्धि स्वर। हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर या कहीं भी बीच में हो, या कहीं भी बीच में हो तो वो किस में चला जाएगा, यण संधि में चला जाएगा। इसका नियम यह है कि अगर ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के साथ अगर अ आ ऊ के बाद बड़ा ऊ री ए और ए जुड़ के य व और र बीच में आता हो तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। तो संधि तो हो जाएगा। इसका जब हम तोड़ेंगे ना तो इति धन आदि ये होगा, इति धन आदि। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ई है छोटी ई और आ है, ठीक है। तो ये जब टूटे, ये जुड़ेगा तो क्या होगा, या तो बीच में य आएगा या वो आएगा या र आएगा, यही आएगा ना। तो हमने क्या बताया था ट्रिक में कि यदि बीच में य व और र आता हो तो उसको किस में कर देना, यण संधि में कर देना है, ठीक है। आगे सोचने की जरूरत। चलो देखते हैं। सातवां बोला है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, ठीक है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो इसको जब तोड़ोगे तो लिखोगे विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी मतलब विद्यार्थी। अब देखो जहां भी ये आ और अ मतलब क्या, हमने बताया था कि अ आ ई बड़ी ई ऊ और बड़ा ऊ प्लस पुनः यही अ आ ई बड़ी ई, ठीक है। ऊ और बड़ा ऊ अगर जुड़ता है तो ये क्या बन जाएगा, आ बड़ा ई और बड़ा ऊ, ठीक है, ये बन जाता है। अब देख लो यहाँ पे मिला लो, यहाँ पे क्या है, आ है, विद्या आ, और ये अ है, तो ये किस में जाता है, दीर्घ में जाता है, ठीक है। ये किस में नियम जाता है, दीर्घ स्वर में जाता है। दिमाग में बैठा लो। अगर अ आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ में पुनः वही चीजें, वही वर्ग स्वर जोड़ने पे, फिर से अ आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ जोड़ने पे हमको प्राप्त होता है आ बड़ा आ मतलब आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। ये तीन चीजें बीच में अगर आती हैं, हमने क्या बताया था, ये तीन चीजें अगर बीच में आती हैं तो वो किस में चला जाएगा, दीर्घ स्वर में चला जाएगा।
कहीं कुछ सोचना ही नहीं है, किस पे मार देना है, दीर्घ स्वर पे मार देना है। अब हमको सीटेट और टेट का एग्जाम देना है, ना कि हमको हाई स्कूल और इंटर पे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हमको दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्या, अगर बीच में आ जाए, अगर बीच में बड़ी ई आ जाए, अगर बीच में बड़ा ऊ आ जाए, तो ये किस में जाता है, दीर्घ स्वर में चला जाता है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। आठवां देखते हैं, बोला है कि दिग्भ्रम, बोला है कि दिग्भ्रम में कौन सी संधि है। तो इसको जब तोड़ोगे ना तो लिखोगे दिक् धन भ्रम, ठीक है। हमने एक नियम बताया था आपको कि प्रथम सभी वर्ग, प्रथम सभी वर्ग मतलब क, फिर च, ट, त, प, यही प्रथम वर्ग होते हैं, ठीक है। क ख ग घ अंग में क, च छ ज झ ञ में च, ट ठ ड ढ अ में ट, त थ द ध न में त, प में प फ ब भ म में प। ये जो आधे आधे मतलब आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त, आधा प अगर कहीं आता हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, अपने वर्ग के, अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ग में बदल जाता है, तीसरे वर्ग में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। बदल जाता है मतलब क्या, क क्या हो जाएगा, ग बन जाएगा आधा, च क्या हो जाएगा, ज बन जाएगा आधा, ट क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा आधा, त क्या हो जाएगा, द हो जाएगा आधा, प क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा आधा, ठीक है। अगर ये कहीं भी पूछता हो, देखो अब क्या, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम का मतलब क्या होगा कि दिक् धन भ्रम, तोड़ने पे क्या आएगा, दिक् धन भ्रम। और जब तोड़ा जा रहा है तो ये क आधा हो जा रहा है, तो ये आधा क किस में बदल जाएगा, आधा ग में। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर ऐसा कहीं भी दिखे तो हमने नियम क्या बताया था, अगर किसी भी इसमें किसी भी शब्द में अगर बीच में आधा ग, आधा ज, आधा ड, आधा द, आधा ब आ जाए तो हम आंख मूंद के क्या कर देंगे, व्यंजन संधि मार देंगे, 100% सही होगा, ठीक है। तो दिग्भ्रम का क्या तोड़ेंगे तो होगा दिक् धन भ्रम। तो क क्या है, आधा हो गया, और हमने क्या बताया है, आधा क, आधा आधा त, च, आधा ट, आधा त, आधा प अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, मतलब क का ग में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ क है, क का ग में बदल दिया, क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। 9वां प्रश्न है, ये भी टेट में ही पूछा है, दिग्गज कौन सी संधि है। तो इसको जब तोड़ोगे ना तो इसको भी लिखोगे दिक् धन गज, क्या लिखोगे, दिक् धन गज, मतलब कि दिग्गज, ये भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। बस समझना है कहाँ क्या आ रहा है। हमने क्या बताया, क, च, ट, त, प, ये अगर कहीं भी बीच में आते हो तो ये किस में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ग में बदल जाता है, ये ग हो जाएगा। और हमसे पूछा कि क्या है, ग आधा, हमने क्या बताया, जहां भी आधा ग, आधा ज, आधा ड ऐसे कुछ आते हो बीच में यहाँ पे, तो हम किस में चले जाएंगे, व्यंजन संधि में चले जाएंगे। कहीं कोई सोचने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अब हमको एग्जाम फाइट करना है, हमको 9th और 10th का विषय नहीं पढ़ना है, ठीक है, टीचर नहीं बनना है, हमें एग्जाम फाइट करना है। चलिए देखते हैं, 10वां बोला है कि महर्षि कौन सी संधि है, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, महाधन, महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा, महर्षि, महाधन ऋषि, ठीक है। तो देखो एक इसमें नियम क्या लग रहा है, ये क्या है, आ है ना, और यहाँ क्या है, री है, तो ये किस में चला जाएगा, गुण संधि में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि अगर अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और री आते हो, ठीक है, री आते हो, तो ये किस में बदल जाएगा, ए ओ,
ए ओ और बड़ी री में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, मतलब क्या, महर्षि, महाधन ऋषि, ठीक है। अ आ, यहाँ क्या है, अ आ प्लस री, इसमें से कोई भी, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री है ना यहाँ पे, अगर ऐसे कुछ भी आते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए ओ री में, मतलब महर्षि, री, ध्यान देना, महर्षि। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, गुण संधि में चला जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया था, अगर अंत में कहीं री दिख रहा हो, अंत में कहीं भी री दिख रहा हो तो उसको किस में लेके जाएंगे, गुण संधि में। ठीक है कि तथैव में कौन सी संधि है। ठीक है, इसको तोड़ोगे, इसको जब हम तोड़ेंगे तो तथा धन एव बनेगा, तथा धन एव बनेगा। तो जहां भी ऐसे आते हैं वो वृद्धि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृद्धि संधि कहलाते हैं। हमने बताया भी था कि जहां भी ये और ये आए उसको किस में लेके जाना, वृद्धि संधि में लेके जाना। जैसे देखो, अ और आ में अगर ए, ऐ, ओ और औ जोड़ते हैं तो हमको ए और औ प्राप्त होता है। ये वृद्धि संधि का नियम है, वृद्धि संधि का ये नियम है। तो नियम पे हमको फोकस ही नहीं करना है। हमने क्या बताया था कि जहां भी ये दिख जाए और जहां भी ये दिख जाए वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। कहीं कोई सोचने की जरूरत है, अगर वीडियो देखे होंगे तो 100% आप सही करेंगे, नहीं देखे होंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि फिर से जाके देख लें। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देख लीजिए और कभी भूलेंगे नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस सेट था और कल का जो टॉपिक रहेगा वो वर्णमाला से रहेगा। ठीक है, वर्णमाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्णमाला से टेट में 1-2 प्रश्न आते हैं, 2 तो कहीं नहीं गए हैं, 3 भी पूछ सकता है अगर कभी कभी होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें